आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों तो मार्केट एकदम बोरिंग, एकदम फंसा हुआ हम लोगों को देखने को मिल चुका है। आज के दिन भी अगर आप देखोगे, शुरुआत ग्रीन पॉइंट में परफॉर्मेंस है और सभी सेक्टर में अगर आप देखोगे, चाहे गिरावट हो या फिर तेजी, सब कुछ पॉइंट पॉइंट में ही हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, काफ़ी बोरिंग मार्केट है। पिछले 1 से 1.5 साल से मार्केट ऐसा ही चल रहा है, काफ़ी बोरिंग। और आज के दिन अगर देखा जाए तो एक उम्मीद थी। उम्मीद मतलब ठीक है, बहुत बड़ी तेज़ी या फिर मंदी डिपेंड करता है एक खास इवेंट के ऊपर। तो उम्मीद थी कि आज के दिन कुछ बड़ा हम लोगों को देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि क्या एआई का बबल फटेगा या नहीं फटेगा। इसका इंतज़ार आज के लिए हर कोई यहाँ पर कर रहा था। कल लेट नाइट अगर मैं बात करूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा था कि बहुत बड़ी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। प्लस आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, आपको पता ही है, आईटी परेशान चल रहा है फिलहाल, क्योंकि एआई लगातार आगे बढ़ रहा है। तो रियल एस्टेट भी थोड़ा सा मंदा चल रहा है। रियल एस्टेट मंदा चल रहा है तो हाउसिंग वाले भी थोड़े से बैकफुट पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी थोड़ा बहुत दबाव में है। तो उम्मीद क्या थी कि भाई एआई का बबल यहाँ पर फटेगा और इस चीज़ के चलते बाजार में बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी। और इसके पीछे का कारण क्या है? निविडिया। निविडिया एआई का लीडर, आपको पता ही है, निविडिया ही है। अगर निविडिया के नंबर्स, निविडिया के नंबर्स थे कल लेट नाइट। अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है, उम्मीद का जो टाइम दिया था उससे 10-15 मिनट यहाँ पर लेट आए थे। तो असल में नंबर्स आए कैसे? तो इसके पहले भी निविडिया ने जो नंबर्स दिखाए थे, उम्मीद से बेहतर ही दिखाए थे। और इस वक्त भी अगर बात कर ले, निविडिया के जो Q4 के नंबर्स हैं, ये अच्छे ही आए हैं, उम्मीद से अच्छे ही आए। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा सर Q4 बोला आपने। हाँ भाई, वहाँ पर Q4 वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। हमारे लिए Q3 होता है, उनके लिए Q4 होता है। सो नंबर्स तो बढ़िया रहे हैं। मतलब आप एक एक पैरामीटर को देख सकते हो। रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया। फिर उसी के साथ साथ डेटा सेंटर रेवेन्यू पर फोकस था। तो अनुमान कितना था कि $60.4 बिलियन का रेवेन्यू होना चाहिए डेटा सेंटर में। एक्चुअल में आया 62.3। स्टेटस क्या है? बीट। मतलब डेटा सेंटर रेवेन्यू भी उम्मीद से बढ़िया देखने को मिल गया। फिर एडजस्टेड ईपीएस की बात कर ले, अर्निंग्स पर शेयर की बात कर ले। एस्टिमेट किया गया था $1.53 और एक्चुअल में आया $1.62। तो उम्मीद से यहाँ पर बढ़िया। और आप देख सकते हो स्टेटस यहाँ पर भी बीट होते हुए देखने को मिल गया। ग्रॉस मार्जिन एडजस्टेड की अगर बात कर ले, एस्टिमेट से बेहतर। मतलब क्या है दोस्तों? तो जो भी मेजर पिलर्स थे, गेमिंग, डेटा सेंटर, एआई फोकस, वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कहीं कहीं मिस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कोर फोकस है एआई को लेकर, वहाँ पर सारे पैरामीटर्स पूरा हुए हैं, अनुमान के मुताबिक अच्छे हैं। तो काम हो गया? नहीं, फ्यूचर गाइडेंस भी तो इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर गाइडेंस मतलब ये Q4 उनका खत्म हो गया, अब वापस Q1 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो कैसा होगा। तो फ्यूचर गाइडेंस की अगर बात करें, अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शन की बात करें, तो निविडिया ने कहा है कि अगले क्वार्टर में रेवेन्यू $78 बिलियन तक ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्शन उन्होंने सामने रखा हुआ है। और आप देख सकते हो वॉल स्ट्रीट का एस्टिमेशन कितना था, $72.9 बिलियन, लेकिन इन्होंने बोला 78। इतना कर पाएंगे? देखते हैं। वो तो कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो इनका एक्चुअल परफॉर्मेंस ऐसा है कि मार्केट को लग रहा था कि 95% मार्क्स निकालेंगे, उन्होंने तो 98% मार्क्स निकाल दिए। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर में तो और भी अच्छा करूंगा मैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया डेटा देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ग्रॉस मार्जिन 74.9% से लेकर 75% तक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस $5.4 बिलियन के आसपास। अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप्स में ये कंपनी काम करती है। आपको पता ही है एआई रिलेटेड ज़बरदस्त डिमांड है, और जो पुराने चिप्स थे उनसे 30 गुना ज़्यादा फास्ट, 30x। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड डिमांड एकदम बढ़ती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है। उन्होंने बोला कि चीन को लेकर कुछ हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ आया तो ठीक है, वरना आप ज़ीरो ही पकड़ कर चलो। और बायबैक पोजीशन की बात करें तो भाई $58.5 बिलियन अभी भी अवेलेबल है शेयर बायबैक के लिए। तो बाकी की और चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर बॉटम लाइन यही है कि बस लेट नाइट हम लोग जाग रहे थे, निविडिया के नंबर कैसे आएंगे उसका इंतज़ार कर रहे थे, और इस नंबर ने अच्छे अनुमान को भी बीट कर दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अभी भी एआई का बबल फटते हुए देखने को नहीं मिला। और फटना मतलब ये नहीं होता कि मान लो निविडिया ने बोला 60 और नंबर आए 59, 58, 55 तो बबल फट गया। नहीं, बबल फटना मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप सेंचुरी मारने की बात कर रहे हो और क्लोज भी अगर काउंटर हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट का हो सकता है, 4-5%, 10% का फॉल हो सकता है। लेकिन बबल फटना मतलब 50 से 60, 70, 80% की गिरावट,
जिसको देखना है भाई .com बबल का चार्ट जाके देख लेना, 2000 के आसपास, 2002 के आसपास, आपको समझ में आएगा कि नैस्डैक कुछ तो 80% क्रैश हुआ था। तब समझ में आता है कि बबल क्या होता है। तो यही उम्मीद चल रही थी कि कुछ तो यहाँ पर एआई के बबल को लेकर निकल कर आए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे यहाँ प्रोडक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में चलते रहते हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट सीमित ही रहता है। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, काफ़ी लोग यहाँ पर अमेरिकन मार्केट को देखेंगे और बोलेंगे कि भाई नंबर तो अच्छे थे, फिर मार्केट क्यों गिरा। भाई मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उदाहरण के लिए आज के लिए अगर बात करें तो फेडरल रिजर्व की एक लेडी मिशेल बोवन, उनका स्पीच हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या हिंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर फोकस रहेगा। अमेरिका का जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाला है, उसको लेकर भी दांव खेला जाएगा। फिर अमेरिका ईरान टेंशन, आपको पता है वार्निंग चल रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी फैक्टर होता है। तो ओवरऑल रेविडिया के नंबर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं करंट लेवल पर भी, और वो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में भी मेंटेन नहीं करेंगे बल्कि और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो अगर आप बोल भी रहे हो और अगर नंबर डिलीवर भी कर रहे हो तो बबल की चिंता फिलहाल नहीं बनती। हाँ, अगर भविष्य में गाइडेंस फेल होती है, डिमांड घटती है, मार्जिन्स गिरते हैं, तब बात अलग है। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो चलिए अगले क्वार्टर का इंतजार करते हैं, क्या खबरें निकल कर आती हैं। बाकी के भी कौन कौन से पॉइंट हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।